तख्लीक आदम का किस्सा कुरान मजीद में मौजूद है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब तख्लीक किया गया तो फरिश्तों ने यह कहा कि हम इबादत के लिए काफ़ी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अस्माए हुस्ना सिखाए गए, जिसके बाद फरिश्तों ने सजदे किए और शैतान मरदूद ने सजदा करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ चमकदार चीज़ें दिखाई गई। उनमें एक सबसे चमकदार एक चीज़ थी जिसको आपने पूछा कि ये कौन है, तो फरमाया गया कि ये जितनी चमकदार चीज़ें हैं ये तमाम आपकी औलाद होंगे और इनको नस्ल आदम कहा जाएगा। और इनमें जो ये चमकदार चीज़ है ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है, ये आपकी नस्ल में से होंगे और ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। और आपने खुश होकर ये कहा कि मेरी जो जितनी भी उम्र है उसमें से 40 साल और एक रवायत में 60 साल जो है वो इस रूह को दे दिए जाए। अगली रवायात में हमें मिलता है कि जब हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की जब वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटू से ये कहा कि मुझे जन्नत की बहुत याद आ रही है, मैं जन्नती फल खाना चाहता हूँ। तो आपके बेटे आपकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए जन्नती फल तलाश करने के लिए निकले। जब वो घर से निकले थोड़ी दूर गए तो आगे उनको फरिश्तों से मुलाकात हुई और फरिश्तों ने यह कहा कि हमारे साथ मलकुल मौत हैं और हम सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए आए। फिर मलकुल मौत आते हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से उनकी गुफ्तगू होती है, अभी मेरी उम्र का एक हिस्सा बाकी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो हिस्सा बाकी था वो आपने उस वक्त अपने बेटे दाऊद को अता कर दिया था। यहाँ से फिर जो निस्यान है वो इंसान की तबीयत में आया। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह जो है वो कफ से उनसरी से निकाल दी जाती है। तो फरिश्तों ने आपकी औलाद को मुखातब होकर ये कहा कि जिस तरह हम इनको गुस्ल दे रहे हैं, जिस तरह हम इनको कफन देंगे और जिस तरह हम इनकी तकफीन करेंगे, आज के बाद यही सिलसिला चलता रहेगा। और उसके बाद लहद बनाई गई। लहद जो मौजूदा कब्र है इसी को लहद कहा जाता है। इस तरह की एक सीधी लहद बनाई गई, ईंटों से कब्र को जोड़ा गया और उसके ऊपर मिट्टी डाली गई और यह सिलसिला फिर वहाँ से आज तक ये उसी तरह कायम दायम है। ज़ात जी वकार, जो इस रिवायत से हमें ये पता चलता है कि असल जो फ़लसफ़ा है मरने के बाद वो यही है कि लहद बनाई जाए। जो मज़ाहिब अपने मुर्दों को जला देते हैं या मुर्दों की जो है वो तौहीन करते हैं, ज़ात जी वकार, इससे हमें ये पता चलता है कि जो लोग अपने मुर्दों को जलाते हैं ये वो तरीका कार नहीं है। असल फितरत यही है, मुर्दे की ताज़ीम जो है वो हमारे ऊपर लाजिम होती है। उसकी ताज़ीम के साथ उसको गुस्ल देना चाहिए, उसी ताज़ीम के साथ उसको कफन पहनाना चाहिए और उसी ताज़ीम के साथ उसकी नमाज जनाजा होनी चाहिए और उसके बाद जो लहद तैयार की जाती है उसमें रखा जाए। ये बेहतरीन फितरत है इंसान की और जो लोग मुर्दों को जला देते हैं ये फितरत के ख़िलाफ़ है और ऐसा करना दीन इस्लाम के मुनाफी है। और जो लोग ऐसा करते हैं वो फितरत से भी जो है वो बगावत करते हैं। अल्लाह ताला हमें सही मानों में दीन मतीन की समझ अता फरमाए।